Hello friends, welcome again on our YouTube channel Brave Home Tutors. Guys, एक्सरसाइज 9.1 में हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्लास 10th का यहाँ पर हम फुल कोर्स करने वाले हैं। क्लास 10th में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 हमारा पहले ही हो चुका है। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। तो सबसे पहले हम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग यहाँ पर बना लेते हैं। ये 30 मीटर टॉल, थोड़ी सी लाइन आड़ी हो गई है, आप एडजस्ट कर लेना। ए बी हम इसको मान लेते हैं। ये है हमारे पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये है हमारी 30 मीटर टॉल बन गई। अब ये 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो ये हमने बना लिया 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये हमारे पास 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो कुछ डिस्टेंस पे हमने ये बना लिया। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू, यहां से जब वो इधर चला, मतलब बिल्डिंग की तरफ जब वो आ रहा है, तब 30 डिग्री टू 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगा, तो जब वो बिल्डिंग की तरफ जब वो बढ़ रहा है तो उसका कितना बन रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ 30 बनेगा कि यहाँ 30 बनेगा। तो एक चीज आपको समझ में आएगी, वहाँ क्वेश्चन में भी ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाती है, और ऐसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रैक्टिकली है ये, कि जब भी हम यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा कम एंगल बनेगा और यहाँ से अपने को थोड़ा ऊपर ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर बनेगा जो एंगल बनेगा वो ज़्यादा बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा वो एंगल कम बनेगा। ये अपना हो गया, ये बन गया। अब हमको आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। हमको वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना वो बिल्डिंग की तरफ चला। हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड नहीं करना या फिर वो बिल्डिंग से अब कितनी डिस्टेंस बची है ये फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है कि कितना वो बिल्डिंग की तरफ चला। तो हम मान लेते हैं ये ए बी, इसको ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आप इसको ऐसा नाम देना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर लें, टाइम वेस्ट ना करें, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए ही। आप इसमें वीडियो लेक्चर को, सारे वीडियो लेक्चर्स को देख देख के आप टॉपर भी बन सकते हैं और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं आफ्टर ऑल। अगर जैसे वापस से कभी स्कूल में जब ये चैप्टर होगा या आपकी कोचिंग में चैप्टर होगा तो आप उसको, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, पूरा देखें वीडियो को और समझने की कोशिश करें कि आखिर सारे क्वेश्चन हो कैसे रहे हैं। तो ये आपको आगे चल के, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट आगे चल के ये बेनिफिशियल होगा। कहीं ना कहीं आपने ये सोच के रखा होगा तभी आप वीडियो देख रहे हैं कि क्लास 10th में मुझे टॉप करना है या 90 मार्क्स से अबो लेकर आना है मैथ्स में, या फिर आपका मैथ्स हो सकता है अच्छा हो या फिर आपका कमज़ोर हो, तो ये आपके पास टाइम मिला है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन दिखेगा आपको, आप वहां पर जाके चैप्टर नंबर 8 के सारे वीडियोस देख सकते हैं। पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को बिल्कुल डीप में समझाया गया है, आप उसको वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में कॉपी लेके बैठिए और उसके नोट्स बनाइए, ताकि आपको जब आप दूसरी बार पढ़ें तो आपके पास कॉपी रहे, तो आप उसमें से देख देख के कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब यहां पर ये 1.5 है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये पूरी डिस्टेंस है ए बी, और इसमें से अगर मैं ये इतना माइनस कर दूं तो हमारे पास ए जी आ जाएगा। तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 रहेगा, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 30.0 माइनस 1.5। एक चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट से पॉइंट अपॉन में ही रहता है, कई बार यहाँ से मिस्टेक हो जाती है, क्या 28 की जगह कुछ और आ जाता है, 29 आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हुआ 10.5, सॉरी 10 में से 5 माइनस करें तो ये क्या होगा, 10 में से 5 गए 5, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 9, 9 में से 1 गए 8, 3 का सॉरी 9 में से 1 गए 8 और ये इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 का 2, तो ये हो जाएगा 28.5। तो यहाँ हमारे पास कितना है, यहाँ 28.5। सबका क्वेश्चन का अलग अलग करने का तरीका होता है,
पर मैं यहाँ आपको बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन समझाऊंगा कि आखिर ये क्वेश्चन होगा कैसे। आपको डायग्राम से ऐसा लग रहा होगा क्योंकि ये आखिर इतना टफ क्वेश्चन है, इसमें डबल ट्रायंगल बन रहे हैं या सिंगल। अगर आपको एक बार मेथड समझ में आ गई है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिए, इन ट्रायंगल सबसे पहले कभी भी ऐसा हो तो छोटा ट्रायंगल लेना चाहिए हमको, तो इससे ये क्वेश्चन जितना टफ हमको लगता है वो आसान हो जाता है। तो ट्रायंगल ए जी एफ ले रहे हैं हम पहले, ए जी एफ। अब देखिए ऐसा कौन सा ट्रायंगल रहेगा, एक बार इसको मन से करने की कोशिश करना कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। शायद आपने करके देख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ आ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस 10 के फॉर्मूले में ही आ रहा है। तो 10 के फॉर्मूले में 10 यहाँ पर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर ए जी और बेस होगा जी एफ। तो हम यहाँ पर जी एफ रख देते हैं। जी एफ हमको मेन यहाँ पर निकालना है एफ ई, अभी जी एफ नहीं निकालना है, नहीं तो एक ही बार में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, दूसरे ट्रायंगल को तो यूज ही नहीं आएगा। एफ ई निकालना है। तो अभी जी एफ देखो कैसे निकलेगा। 1060 की वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3 ए जी 1060 की। अब ए जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 28.5 और यहाँ पर जी एफ की वैल्यू एज इट इज, क्योंकि जी एफ तो हमको फाइंड करना है। तो जी एफ इधर लेके गए तो यहाँ होगा 28.5 अपॉन √3। तो ये हमारे पास जी एफ की वैल्यू आ गई। अभी मैंने आपको बताया कभी भी आंसर जब रहता है उसको रैशनलाइज करते हैं, लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं है तो इसको हम एज इट इज ऐसे छोड़ रहे हैं। अब देखिए जी एफ हो गया। अब आगे अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अभी हमने इस ट्रायंगल की बात की थी ए जी एफ, अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए जी ई। तो ट्रायंगल ए जी ई में क्या होगा, इन ट्रायंगल ए जी ई 10 वापस से 10 लेंगे क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस ही लेना है। तो 10 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना देके रखा हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, तो इसलिए 30 लेके रखेंगे ए जी ई में। तो 1030 की वैल्यू क्या होगी, 1030 की वैल्यू 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर फिर से होगा ए जी ही और बेस कितना होगा, बेस होगा डायरेक्ट जी ई। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं जी एफ प्लस एफ ई, तो बस वैसे लिख देते हैं जी एफ प्लस एफ ई। ठीक है। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 1/√3 1/√3 होती है 1030 की वैल्यू। और ए जी की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी 28.5, यहाँ पर 28.5, तो ए जी की हम 28.5 वैल्यू रख देते हैं। जी एफ की वैल्यू हमने अभी निकाली यहाँ पर 28.5/√3, तो वैसे रख देते हैं यहाँ पर 28.5/√3 इंटू सॉरी प्लस ई एफ कितना, ई एफ तो हमको निकालना है, तो ई एफ हम यहाँ पर एज इट इज छोड़ देते हैं ई एफ। अब ई एफ की अब हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आप कोई भी और दूसरा वेरिएबल नहीं है सिर्फ ई एफ के अलावा। तो ई एफ को हम निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे अब हम, कैसे करना है इसको सॉल्व, 1/√3 एज इट इज 28.5 प्लस ई एफ का इसमें √3 में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ई एफ √3/√3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। तो हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, यहाँ पर है हमारे पास 28.5 अपॉन 28.5 प्लस ई एफ √3/√3 28.5 सॉरी ई एफ √3/√3 ये देके रखा हुआ। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमने √3 एज इट इज लिख दिया, 28.5 एज इट इज अपॉन, अब इसके अपॉन में ये पूरा अपॉन में है इसके, तो ये 1
इंटू √3 ऊपर और 28.5 प्लस EF √3 यहाँ पर। अब देखिए 1/√3 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं 28.5 √3 अपॉन 28.5 EF √3। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा डिवाइड में है तो ये जाकर के क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हुआ 28.5 प्लस EF √3 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर इसको हम अभी एज इट इज़ लिख देते हैं, इज इक्वल टू EF। तो 28.5 इंटू √3 कितना होगा, 28.5 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 3 2 ज़ा 6 और 1 3 2 ज़ा 6 7 8, हमारे पास 85.5। तो ये हुआ 85.5। अब यहाँ पर हमको EF की वैल्यू निकालना है, तो EF को हमको एक साइड छोड़ना पड़ेगा और बाकी सबको जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं उसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो कितना हुआ 28 EF √3 इज इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5। कितना होगा 85.5 माइनस 28.5, 85.5 यहाँ पर 85.5 माइनस 28.5, 28.5, 5 में से 5 में से 5 गए 0, पॉइंट एज इट इज़। 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो यहाँ बचाएगा हमारे पास 7, और 8 में से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 7 में से 2 गए 5, तो यहाँ पर बचेगा 57। तो ये हुआ 57, ये √3 में मल्टीप्लाई में तो ये 1 में √3। अब ये हमारे पास हमको EF ही निकालना था, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। तो 57/√3 को अब हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो ये हुआ हमारे पास 55 √3 का √3 में, अरे सॉरी 57 था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 57 ही था अपॉन 3। अब कैंसिल कर देंगे, कभी ये हो रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, बचा 2 तो 27, 3 9 जा 27। तो हमारे पास यहाँ EF की वैल्यू आ गई 19√3। अब इसमें देखने वाली बात यह है, इसमें मार्क्स कहाँ कटते हैं हमारे, मार्क्स इसकी यूनिट में, तो यहाँ मीटर है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, मीटर। हेंस दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसमें आंसर भी डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं कि हेंस द बॉय, the 1.5 मीटर टॉल बॉय इज वॉकिंग 19√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ऐसा करके आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 7th क्या बोल रहा है। 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 मीटर। तो जो कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट से, ग्राउंड से एक पॉइंट से, क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, मतलब यहां से टॉप और बॉटम, ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर, 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ से हमने टावर बनाया हुआ है, तो यहाँ से उसके टॉप मतलब ये हो जाएगा और बॉटम ये हो जाएगा, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया हमारा, जब नीचे से हमने ऊपर देखा टॉप एंड बॉटम में, तो कितना बोल रहा है 45 एंड 60 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री। तो जब वो नीचे देखेगा तो ये नॉर्मल 45 रहेगा, और जब ये थोड़ा ऊपर देखेगा
तो ये पूरा कितना रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने नाम दे देते हैं ABC और इसको दे देते हैं D। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको इसकी हाइट फाइंड करना है। ये तो हमको दे के रखा है 20, हमको हाइट फाइंड करना है इसकी। तो ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें करना कैसा है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा हम छोटा वाला पहले ट्रायंगल लेते हैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BCD हम लेते हैं। यहाँ पर भी 10 लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात करेंगे, हमको बेस ये परपेंडिकुलर लिखा दिया हुआ है। 10 थीटा मतलब 10, हम यहाँ पर 45 डिग्री लगाएंगे। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा BC अपॉन बेस होगा DC। 10 45 की वैल्यू होती है 1। BC जो होगा वो 20 मीटर, और DC जो होगा, DC हमको फाइंड करना है। DC जब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो DC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। ये हमारे पास बेस आया, ये हमारे पास अभी क्या आया, बेस आया। अब यहाँ पर हम बेस रख देते हैं 20 मीटर। अब देखिए हमारे पास, इसको अब भूल जाइए, ये जो है इसको भूल जाइए। अब हमको क्या करना है, सिर्फ ACD ऐसा करके सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ACD। तो इन ट्रायंगल ACD अगेन 10 रखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर ही चाहिए। 10 60 डिग्री, यहाँ पर कितना देकर रखा हुआ था 10 60 डिग्री, तो बस 10 60 डिग्री रखेंगे यहाँ पर। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा AC अपॉन बेस कितना होगा DC, ये हो गया। अब 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 60 की √3। AC एज इट इज, DC की वैल्यू है 20, तो अब हम 20 इधर चले जाएगा, 20 √3। अब इसमें 20 नीचे तो आ नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसमें ये आंसर तो है। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया था, पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमने AC निकाला, अभी हमने पूरी जो इसकी जो वैल्यू आई है वो AC की आई है। हमें सिर्फ AB की निकालना है, मतलब ये ट्रांसमिशन टावर की ही सिर्फ निकालना है। ट्रांसमिशन टावर कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर आपको बताता हूँ, AC, ये पूरा AC है। AC में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा। अगर पूरा AC में से मैं इतना माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर AB लाने के लिए, अगर हमको क्या लाना है, AB लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, AC माइनस BC। तो AC की वैल्यू कितनी है, यहां पर AC की वैल्यू अभी हमने निकाली 20 √3, तो हमने यहाँ 20 √3 रख दिया। BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, तो यहाँ हमने 20 रख दिया। यहाँ से 20 कॉमन, तो यह आया 20 √3 माइनस 1 AB की वैल्यू, जो कि हमको यहाँ पर निकालनी थी। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप इसमें लास्ट में लिख सकते हैं hence the answer is this, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं hence the height of the transmission tower is 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। सो दिस इज योर आंसर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्लास 10th का हम यहाँ पर फुल कोर्स करवाने वाले हैं। थैंक यू।